हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 15वीं वर्कशीट जिसका विषय है समानता के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थीं। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर का काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाया। बच्चों, समानता एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सारी दुनिया में और ख़ास तौर पर लोकतांत्रिक देशों में इस मुद्दे पर हमेशा ही संघर्ष होते रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में आए हुए अफ्रीकी लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, यानी वे गुलाम जो अफ्रीका से अमेरिका लाए गए और बाद में उनके साथ काफ़ी लंबे समय तक भेदभाव होता रहा, जिन्हें हम आज भी अश्वेत के नाम से जानते हैं। क्योंकि अमेरिकी समाज रंग के आधार पर 2 भागों में बटा हुआ था, गोरे व काले। तो काले लोगों के साथ काफ़ी लंबे समय तक भेदभाव अमेरिका में होता रहा और काले लोग समानता के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। 1950 के अंतिम दशक तक अनेक आंदोलन हुए और उससे पहले तक काले लोगों को बहुत ही पिछड़ा समझा जाता था। उनके साथ अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता था, जैसा कि हमने अभी वर्कशीट में जाना कि काले लोगों को बस में भी पिछली सीट पर बैठना पड़ता था और गोरे लोगों के लिए सीट छोड़नी पड़ती थी। आगे है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां की सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। यानी काले लोगों के समानता के लिए हुए आंदोलन के उपरांत 1964 में अमेरिका में एक नागरिक अधिकार अधिनियम आया, जिसमें नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर जो भी भेदभाव था उसको निषेध कर दिया गया, यानी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। और इसमें यह भी कहा गया कि अब रंग के आधार पर किसी भी बच्चे को किसी स्कूल में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा। यानी वे स्कूल जिनमें श्वेत लोगों के, गोरे लोगों के बच्चे पढ़ते थे, अब उनके द्वार अश्वेत लोगों के बच्चों के लिए भी, अफ्रीकी मूल के लोगों के बच्चों के लिए भी खोल दिए गए। लेकिन फिर भी आज भी अमेरिकी समाज में ज़्यादातर अफ्रीकी अमेरिकन लोग गरीब हैं और वे सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। आगे है लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती। तो हर एक लोकतांत्रिक सरकार के सामने समानता को लागू करने के लिए, यानी लोगों में समानता स्थापित करने के लिए कुछ चुनौती रहती हैं, जैसे आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता। तो आर्थिक असमानता को दूर करने में सरकार अनेक प्रयास करती है, लेकिन इस असमानता को दूर कर पाने में कोई भी सरकार अब तक सफल नहीं हुई है। जबकि
सामाजिक असमानता को दूर करने में अनेक सरकारें लगभग कामयाब हुई हैं। जैसे आर्थिक असमानता, यानी कुछ लोग गरीब हैं, कुछ बहुत गरीब हैं, कुछ अमीर हैं और कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हैं। जबकि सामाजिक असमानता के ऊपर हर एक लोकतांत्रिक देश में अनेक कानून बने हुए हैं और उन कानूनों का सख्ती से पालन भी होता है तथा सामाजिक असमानता काफ़ी हद तक सभी लोकतांत्रिक सरकारों ने अपने अपने समाज में दूर कर दी है। आगे है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर, मूल वंश के, जाति के, लिंग के या जन्म स्थान के आधार पर इनमें से किसी के भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध है, यानी उस पर अब रोक लगा दी गई है। वे ऐसा करना अब गैर कानूनी है और कोई भी गैर कानूनी काम दंडनीय होता है। तो पहला है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। तो राज्य यानी देश, और देश में जो भी सरकारें हैं वे किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। नंबर 2, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी केवल सरकार ही नहीं बल्कि कोई भी नागरिक किसी के धर्म के, वंश के, जाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य किसी भी आधार पर अपनी दुकान में, किसी भी सार्वजनिक भोजनालय में, दुकानों पर, मार्केट्स में, किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में या पिक्चर हॉल में, इनमें आने जाने से किसी को भी नहीं रोका जाएगा। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो देश में समानता स्थापित करने के लिए सबसे पहले तो जो नियम व कानून बने हुए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दूसरा, समाज में लोगों को जागरूक बनाना चाहिए जिससे कि भेदभाव, ताकि लोग एक दूसरे से भेदभाव ना करें, तथा स्कूलों में समानता के प्रति बच्चों को भी जागरूक करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध किया गया है। इसके बारे में हम वर्कशीट से देखकर आसानी से लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन आरंभ क्यों हुआ। तो जैसा कि हमने वर्कशीट में जाना कि रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जो कि 1 दिसंबर 1955 को दिन भर का काम करके थक जाने के बाद बस में सीट पर बैठी और एक गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। धन्यवाद।